इरफान तैयबी चिश्ती हैं लाहौर से, कहते हैं कि रोज़े की हालत में कान में कोई चीज़ दाखिल करना या कान में तीली मारना, क्या ये जायज़ है और इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा? इसकी वजाहत फरमा दें। गुजारिश ये है कि रोज़े की हालत में अगर आप किसी चाबी के साथ या किसी तीली के साथ कान की सफाई करते हैं तो ये जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर कान का पर्दा फटा हुआ हो और खून निकले और वो हलक तक चला जाए तो इससे बचना चाहिए। इसी तरह अगर कान का पर्दा फटा हुआ है और आप कान में दवाई डालते हैं कान साफ़ करने के लिए और कान का पर्दा सलामत नहीं और वो दवाई के असरात जो हैं वो गले तक और हलक तक चले जाते हैं तो ये भी रोज़े को मशकूक बना देता है, इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह रोज़े की हालत में बाल तराशना और रोज़े की हालत में गुस्ल करना, जबकि आप नाक का इस्तिंशाक करते हुए गुस्ल के लिए जो फ़र्ज़ हैं गुस्ल में उनको पूरा करते हुए नाक का जब इस्तिंशाक करें बस नरम हड्डी तक आप पानी पहुंचाएं, ऊपर तक पानी ना पहुंचाएं, इससे बचें। और इसी तरह गुस्ल के दौरान कुल्ली करते हुए अगर आप गरारा ना करें तो महज गुस्ल करने से और कुल्ली करने से रोज़ा नहीं टूटता। नाखून तराशने से रोज़ा नहीं टूटता, बाल काटने से रोज़ा नहीं टूटता। जिस्म पर बाज़ लोग तेल की मालिश करते हैं तो जिस्म पर तेल की मालिश करने से, सर पर तेल की मालिश करने से रोज़ा ख़राब नहीं होता। और रोज़े की हालत में ये जो बुर्श किया जाता है पेस्ट लगा के, इससे रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि बिल यकीन जब आप बुर्श करते हैं पेस्ट लगा के तो उसके जो रेशे हैं वो दांतों पे रगड़ खाते हैं और छींटे उड़ते हैं और वो छींटे हलक तक जाते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए ताकि आपका रोज़ा कम अज़ कम कराहत से भी बच जाए। और अगर वो हलक से नीचे उतर जाते हैं उसके रेशे के असरात और उस पेस्ट के असरात तो आपका रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने रोज़ों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।